प्रीलिम्स एग्ज़ाम में दो सब्जेक्ट्स ऐसे माने जाते हैं जो आप कितना भी तैयार कर लो वो आपको हमेशा तंग करेंगे। एक है एनवायरनमेंट, दूसरा है आर्ट एंड कल्चर। इसमें आपको ये भी पता है कई बार कि इन टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट में स्पीसीज से क्वेश्चन पूछेगा, प्रोटेक्टेड एरिया से क्वेश्चन पूछेगा, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पता है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछने वाला है। लेकिन हम तब भी चाहते हुए भी ना तो इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर पाते हैं, और अगर एग्ज़ाम में हमारे प्रिपेयर टॉपिक दिख भी जाते हैं तो उनसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं कई बार। जैसे इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे रिलेटेड आप ये क्वेश्चन देखो, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर करंट अफेयर्स में था बट नॉट एन ईजी क्वेश्चन। ऑप्शन सेटिंग देखो आप कैसी है, राइट, ऑलमोस्ट क्लोज ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आप देखो, वाटर क्रेडिट के ऊपर पूछा है। अब इन जनरल हम नहीं पढ़ते, ये स्टैटिक में होता नहीं है, करंट अफेयर्स में ऐसी चीज़ें लगती है क्या है, कॉमन कार्बन मेट्रिक। चारों ऑप्शन कितने क्लोज हैं, राइट। फैक्चुअल है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉरेस्ट, कौन पढ़ता है ये चीज़ें, बहुत रेयर है। देन इसके बाद ये GACS है, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। टफ क्वेश्चन है। आप देखो किस तरह से ऑप्शन सेटिंग भी गंदी की हुई है कि मतलब एक ऑप्शन भी ठीक है, मतलब दो भी गलत हो सकते हैं, एक भी गलत हो सकता है, A और C को देखो, या हो सकता है सारे सही हो। इस तरह से ऑप्शन सेटिंग की हुई है। देन यहाँ पर अगेन पेज पूछा है, पेज के ऊपर हम रियो समिट और ये पेरिस और ये सब हमने पढ़ ली, बट पेज के बारे में इन जनरल हमें नहीं पता होता। करंट अफेयर्स में भी उतनी इसमें एम्फेसिस नहीं होगी। देन ये मोमेंटम ऑफ चेंज, ये वाली चीज़ है। या फिर आप देखो CCAC, अभी तक हमें एक भी ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं दिखा। ट्रैफिक होपफुली आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। TEEB भी आप उम्मीद करते हो कि आपके पढ़े हुई चीज़ें हैं। एंड UNREDD अब ये पढ़ा हुआ भी है, प्लस इसके ऑप्शन भी देखो बहुत जनरल है, तो इसमें आपको D ऑप्शन ही लगाना होता है। सॉरी, मैंने उसी पेज पर कर दिया। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, पढ़ा हुआ टॉपिक है। देन यहाँ पर आप देखो IUCN और साइट्स के ऊपर कुछ पूछा हुआ है, पढ़ा हुआ टॉपिक है। देन यहाँ पर वेटलैंड इंटरनेशनल। अब यहाँ पर अगर आपने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा तो आपको एक आइडिया नहीं लगेगा। जो ऑल ऑफ द एबव तुक्का मारने वाले हैं वो कहेंगे कि हाँ दोनों ही सही होंगे, राइट। एंड ये वाला क्वेश्चन रेड डेटा बुक, तो आप देखो पुराने टाइम में फिर भी जो क्वेश्चन पूछे थे वो रिलेटिवली थोड़े से इजी थे, सॉल्वेबल थे, एंड उनके बारे में आप पढ़ते थे। बट अब जो क्वेश्चंस पूछ रहा है आपको हवा भी नहीं होती। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, कुछ 5-6 तरीके हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो तरीका है वो ये है कि अगर लीगली बाइंडिंग है, ये चीज़ें आप नोट कर लो, लीगली बाइंडिंग अगर कोई चीज़ है तो वो इन जनरल, अगर अननोन सा ऑर्गेनाइजेशन है, अननोन सा फंड है, अननोन सी एंटिटी है, वो इन जनरल ऑप्शन गलत होगा, वो लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लीगली बाइंडिंग मेनली वो चीज़ें होती हैं जिनके साथ कोई पनिशमेंट अटैच्ड होता है, सैंक्शंस अटैच्ड होते हैं, या फिर मार्केट में आने से आपको रेस्ट्रिक्शन दे दी जाए। तो एक बड़ी चीज़ को ही आप लीगली बाइंडिंग रखते हो, छोटी मोटी चीज़ या अननोन चीज़ें लीगली बाइंडिंग नहीं होती हैं। अगर कोई बड़ी चीज़ लीगली बाइंडिंग नहीं है तो इन जनरल आपको पता होगा। दूसरा, अगर अननोन टॉपिक है, अननोन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप ये मान के चलो कि उसमें इंडिया इन जनरल हो सकता है, नॉट इन जनरल, इंडिया कई बार उसका मेंबर नहीं होगा। फिर तीसरा आप ये देखोगे कि नंबर ऑफ फैक्ट्स कितने हैं। एक स्टेटमेंट, इसके लिए हम ये इस वाले PDF पर चलते हैं, टाइप ऑफ MCQ, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल ये है, तो जो टाइप ऑफ MCQs हैं इसमें से ये वाला फैक्ट बेस्ड जो है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, यहाँ पर 2 फैक्ट्स हैं, WHO एंड वर्ल्ड बैंक। अगर एक फैक्ट होता तो या तो सही होता या गलत होता, राइट। सही होने के चांसेस भी 1/2, गलत होने के चांसेस भी 1/2। अब 2 फैक्ट्स आ गए तो दोनों के सही होने और गलत होने के चांसेस 1/2 है, मिला के इस टोटल ऑप्शन के सही होने के चांसेस 1/4। तो इसको आप गलत मान सकते हो। मोर द फैक्ट्स मोर द चांसेस ऑफ बीइंग रॉन्ग। अगर एक और फैक्ट होता तो इंटू 1/2 हो जाता, मतलब इसके सही होने के चांसेस होते 1/8, यानी कि 0.125, राइट, 12% ही होते। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, कितने नंबर ऑफ फैक्ट्स हैं। इसके बाद अगली चीज़ आप देखोगे कि नेचर ऑफ ऑप्शंस, वेग ऑप्शंस तो नहीं है। जैसे अभी हमने देखा वाटर क्रेडिट। अब वाटर क्रेडिट में WHO का क्या काम? तो ये वेग ऑप्शन है, आपको नहीं भी पता वाटर क्रेडिट क्या है, फिर भी आप एक बार को सॉल्व कर पा रहे हो। देन अगला अगर कोई पॉइंट है करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो करंट अफेयर्स में 2 चीज़ें होंगी। देखो, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता है ना पढ़ा हो, फिर हो सकता है ये इतनी छोटी चीज़ है आप इग्नोर कर दो कि ये क्या ही पूछेगा, या ऐसी डिटेल्स आप कहाँ तक याद करोगे। तो
ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में होने के बावजूद, और अगर कोचिंग्स के मटेरियल में होंगे भी तो भी ये टफ होंगे, किसी भी कोचिंग के मटेरियल में हो, बट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना टफ होता है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है ना ये इस टाइप के क्वेश्चन, तो मान के चलो आपके ऐसे जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको भी नहीं आता होगा। सब सेम वे में तैयारी करते हैं, ह्यूमन माइंड सेम वे में वर्क करता है। फिर आप नेचर ऑफ ऑप्शंस देखोगे। नेचर ऑफ ऑप्शंस हमने कहाँ बात की थी, जैसे यहाँ पर आप देखो इस टाइप के ऑप्शंस हैं, टू स्टेटमेंट टाइप ऑप्शन है, या असर्शन रीजनिंग है, या बहुत सारी टर्म्स हैं, या मल्टीपल स्टेटमेंट बहुत सारे। तो हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, राइट। फैक्ट बेस्ड किस टाइप की ऑप्शंस हैं, राइट। तो नेचर ऑफ ऑप्शन आप देखोगे, वो उसके लिए हम ऑलरेडी ये डिस्कशन कर चुके हैं, टाइप ऑफ MCQ। तो अगर आपको नेचर ऑफ ऑप्शंस पता है कि एग्जामिनर किस वे में पेपर में क्वेश्चंस देता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो जो एग्ज़ाम है बेसिकली कंपटीशन आपका किससे है, हम कहते हैं 10 लाख का कंपटीशन है, या 1 करोड़ लोगों के मन में है कि IAS बनना है, DM एक बड़ी पोस्ट होती है, मन में तो होता ही है, पैदा होते ही नॉर्थ इंडिया में सबको बता दिया जाता है कि बेटा मेरा कलेक्टर बनेगा। तो आपका कंपटीशन देखो 3 लोगों से है, लोगों से, बाकी लोगों से नहीं है। सब सेम मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो उनसे आपका कंपटीशन कैसे हो सकता है। सब ने द हिंदू पढ़ना है, सब ने शंकर IAS की बुक पढ़नी है, शंकर रिप्लेस करके सब दूसरी बुक पे चले गए, दूसरी रिप्लेस करके तीसरी पे चले जाएंगे। वहाँ कंपटीशन नहीं है, वो तो भेड़ चाल है, रैट रेस। आप रैट रेस का पार्ट नहीं हो। कंपटीशन है आपका 3 लोगों से। पहला है पेपर सेटर से। पेपर सेटर, जो बंदा पेपर सेट कर रहा है, पेपर सेटर वो बंदा है जिसने साल भर लग के अपनी ज़िंदगी भर का एक्सपीरियंस आपके लिए 100 या 10 क्वेश्चन सेट करने में लगाया। तो पेपर सेटर के माइंडसेट को अगर आप जानना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको एक टाइप ऑफ MCQ वाला वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका है, ऐसे क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगती है, ऐसे क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगती है, क्यों ऑप्शंस गलत करा रहा है। तो एग्जामिनर का माइंडसेट समझने के लिए ये पढ़ो, ये वीडियो देखो। एलिमिनेशन टेक्निक कहाँ फेल हो जाती है, ये वीडियो देखो। टाइप ऑफ कीवर्ड इन CSET, ये देखो। पुराने क्वेश्चंस कैसे रिपीट कर रहा है, ये देखो। आपको ये समझ आएगा। जब तक आप खुद एग्जामिनर से नहीं मिलोगे, मिलते कहाँ एग्जामिनर से, UPSC डायरेक्टली तो मिलवाएगा नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल है, वही एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ाने के लिए आपको है। पहला एग्जामिनर माइंडसेट। दूसरा, जिसके सामने आपको प्रेजेंटेशन देनी है, किसके सामने देनी है, प्रीलिम्स में कॉपी के सामने, ठीक है, वहाँ पर प्रीलिम्स में कोई नहीं है। मेंस में आपका कॉपी इवेल्युएटर है, तो आपको कॉपी इवेल्युएटर के सामने चीज़ें अपनी प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर है, उसको आपको कन्विंस करना आना चाहिए, तो आपका कंपटीशन उस बंदे से है। और तीसरा कंपटीशन आपका खुद से है। हिंदी में कैसे लिखते हैं, खुद। अगर खुद से जीत गए तो खुदा के करीब चले जाओगे, कुछ ऐसी ही कहावत है, राइट। तो आपका कंपटीशन खुद से है। अगर आप खुद को हरा ले गए, आप खुद को आप डेली 1% बेटर कर ले जाते हो, तो 1 साल के बाद आप 37% टू 38% इंप्रूव कर जाओगे। और अगर आप डेली खुद को 1% डिग्रेड करते हो, तो 1 साल बाद आप 0.03% ही बचोगे अपने आप के। तो ये ध्यान रखना, आपका कंपटीशन किससे है, राइट। तो करंट अफेयर्स में ऐसी चीज़ें हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो। अगला जो मैंने पॉइंट बताया था, नेचर ऑफ ऑप्शंस, आप देखो कि नेचर ऑफ ऑप्शंस क्या है। नेचर ऑफ ऑप्शन, देन ट्राई करो एलिमिनेट कर पाओ ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप एलिमिनेट कर पाओगे उतना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। मुझे नहीं आता होगा अगर ये क्वेश्चन, मैं अगर सीरियस एस्पिरेंट हो सकता है मैं भूल जाऊँ। तो इसमें आप देखो क्या कर सकते हो। मैंने आपको 7वां पॉइंट बताया था, एलिमिनेट मोर एंड मोर। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या एलिमिनेट कर लूँ, डेटाबेस है, हो सकता है। IPCC की विंग हो, सुनी तो नहीं है लेकिन क्या पता कभी क्रिएट कर दी हो, तो क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं। अगर मुझे रॉन्ग करना होगा रॉन्ग कर दूंगा। कमेटी अंडर UNFCCC हो सकती है, हो। अगेन एजेंसी प्रमोटेड एंड फाइनेंस्ड बाय UNEP एंड वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पर 2 फैक्ट्स हैं, तो मैं 2 फैक्ट के बेस पे इसको तो एलिमिनेट कर भी दूँ अगर, तो भी मैं 3 क्वेश्चन में डाउट में हूँ। पहला क्वेश्चन भी मुझे नहीं पता, चारों ऑप्शन मेरे लिए डाउटफुल है। तो यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक वर्क नहीं करती है। वर्क करेगी भी तो आप पहले 3 में से एक रिस्क ले सकते हो। अब जो अनसुनी सी चीज़ है, ये मान लो IPCC में नहीं होगा, UNFCCC में नहीं होगा, बहुत से लोगों ने ये तुक्का मार के ये A ऑप्शन लगाया था एंड वो ठीक भी हो गए। लेकिन फिर भी मेरी आपको सलाह यही है, ऐसे तुक्के वेग तभी लगाओ जब आपको लगे कि अब तो रेस से बाहर ही है। अदरवाइज़ ये एक टफ क्वेश्चन है, नहीं आता तो छोड़ दो। करंट अफेयर्स में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, आप दूसरों से आगे हो, राइट। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में ये पढ़ लेना एंड ठीक है। बाकी इसमें IPCC और UNFCCC UNEP के बारे में भी दिया हुआ है जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। वाटर क्रेडिट।
वाटर क्रेडिट देखो, ये भी नहीं पता, फिर अगेन देखो इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। ऑप्शन सेटिंग देखो, या तो सभी सही है या फिर मैक्सिमम एक स्टेटमेंट गलत है। वाटर क्रेडिट मतलब पैसा देता होगा, मनी, क्यों पैसा पैसा करती है, पानी के लिए पैसा देने वाला कुछ काम होगा। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल, पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, पहले तो आप ये ध्यान रखोगे। माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, जो पैसा पानी के लिए देता होगा वाटर में भी काम कर सकता है, सैनिटेशन में भी काम कर सकता है। अब ये मत कहना कि दो फैक्ट हैं तो गलत हो सकते हैं। वाटर और सैनिटेशन, हाइजीन, ये सब रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। तो हो सकता है ट्रू हो, मैं वन को ट्रू मान के चलूँगा, तो मेरा बी ऑप्शन एलिमिनेट होता दिख रहा है। दूसरा, ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर WHO एंड वर्ल्ड बैंक, दो फैक्ट्स हैं। लॉजिक के हिसाब से अगर मैं जा रहा हूँ तो WHO के सही होने के चांसेस 1/2 है, वर्ल्ड बैंक के सही होने के चांसेस 1/2 है, टोटल इस ऑप्शन के सही होने के चांसेस 1/4 है। बट एक मैं लॉजिक और लगाऊँ, वेग, वाटर क्रेडिट WHO क्यों पैसा देने लगा, इन्वायरमेंटल फंड हो गए, इनमें WHO क्यों पैसा देगा, सिंपल। तो वाटर क्रेडिट आपका WHO के अंडर नहीं आएगा, इसको मैं मान लेता हूँ, अगर मुझे नीड पड़ेगी तो इसको गलत रखूँगा। तीसरा है, इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडेंस सब्सिडीज, ठीक है, करता होगा। जो दो ऑप्शन आपको चूज़ करने, 3 सही है, तो बेसिकली आप फंस गए हो C और D में। तो अब मैं यही मान के चलूँगा, WHO और वर्ल्ड बैंक, इसके जो मैंने चीज़ें सीखी उस हिसाब से दो चीज़ें, एक तो वेगनेस, दूसरा प्रोबेबिलिटी, मोर द फैक्ट्स मोर द चांस ऑफ बीइंग रॉन्ग, इसके होने के चांसेस गलत हैं। दो जगह से मैंने इसको वैलिडेट किया, तो मैं फिर इस पर C पर जाऊंगा, मैं कहूँगा स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ रॉन्ग। तो वाटर क्रेडिट के बारे में आप यहाँ से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कॉमन कार्बन मेट्रिक है सपोर्टेड बाय UNEP 4 क्यों किया गया, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन, कार्बन का मेट्रिक है, हो सकता है सही हो। इनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड टू कार्बन एमिशन ट्रेडिंग, एमिशन ट्रेडिंग एक अलग टॉपिक है, तो हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, मुझे पता नहीं, बट फिर भी हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, दोनों चांसेस है। इनेबलिंग गवर्नमेंट टू एसेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट, हो सकता है सही हो। एड्रेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाई दिस, हो सकता है सही हो। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, अगर नहीं आता तो छोड़ने वाला है, सिंपल, इसमें कोई लॉजिक वर्क नहीं करेगा। बेस्ट लॉजिक है, प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन का पहला प्रिंसिपल ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में मत एलिमिनेशन लगाओ जहां गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा हैं और वो गलत हो गए तो आप खुद एलिमिनेट हो जाओगे। कॉमन कार्बन मैट्रिक के बारे में यहाँ पर पढ़ लेना क्या क्या लिखा हुआ है, राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक गंदा क्वेश्चन, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मैं एक सीरियस एस्पिरेंट हूँ, शायद ना पढ़ूँ, राइट, ठीक है। अभी हमने जो जो चीज़ें बात की थी, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। करेक्ट पूछा है, देखो क्वेश्चन पढ़ना है, क्या पता कुछ निकल आए, ऐसा नहीं कि ये तो यार मैंने सुना नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन तो पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन में ये है, क्या पता एक हिंट मिल जाए और आपकी कोई कभी की कोई टेक्निक जो आपने कहीं यूज़ की वो काम कर जाए, राइट। इट इज़ आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस, सुना तो नहीं है, क्या पता हो, क्योंकि बहुत ब्रॉड चीज़ दिखा रहा है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर है, पता नहीं, फैक्ट है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। मेंबरशिप डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग, जो अभी हमने बात की थी ना, लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग के लिए मैंने क्या कहा था, जो अनसुने से टॉपिक हो, अननोन टॉपिक हैं, हो सकता है कि वो लीगली बाइंडिंग ना हो। अगर मुझे नीड पड़ी और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ा तो मैं स्टेटमेंट नंबर 2 को मानूंगा रॉन्ग, सॉरी करेक्ट, क्योंकि डज नॉट लिखा है, ये ध्यान रखना, रॉन्ग नहीं, ये थोड़ा स्टेटमेंट रीडिंग मिस्टेक्स मत करो, कभी सिली मिस्टेक्स मत करो जो मैं अभी करने वाला था। इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ GACSA, एक अनसुना सा टॉपिक है, इंडिया ऐसी चीज़ों में नहीं होता, तो मैं इसे रॉन्ग मानूंगा, ठीक है। इस हिसाब से पहला मुझे पता नहीं है, 2 ट्रू है 3 गलत है, 2 ट्रू है 3, अगर देखो क्वेश्चन तो ये है 3 गलत है 3 गलत है 3 गलत, अगर 3 आपको पता है कि गलत है तो मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या है, B है, ठीक है। मुझे नहीं पता था इसका आंसर क्या है, तुक्के में आप आंसर पे पहुंच गए, बट अगेन ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप पहुंच नहीं पा रहे हो। आपने 2 तरीके सीखे थे कि अननोन से ऑर्गेनाइजेशन, अननोन से चीज़ों में इंडिया नहीं होता है पार्टनर, दूसरा लीगली बाइंडिंग ऐसी चीज़ें नहीं होती है, तो वो हम जो एक्सपीरियंस से हमने सीखा, बेसिकली जो मैंने आपको बताया था, आपका कंपटीशन 3 लोगों से, पहला स्टूडेंट से तो नहीं है, पहला एग्जामिनर, दूसरा पेपर सेटर, तीसरा खुद से। तो जो पेपर सेटर है, पेपर सेटर का माइंडसेट पढ़ने के लिए आप जब प्रीवियस ईयर करते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पॉइंट्स हैं कि लीगली बाइंडिंग कैसे, कहाँ सही हो सकता है कहाँ गलत हो सकता है, इंडिया वाला कहाँ सही गलत हो सकता है, राइट।
ये बेसिकली इसके कुछ आउटकम्स हैं, पढ़ लेना इसके बारे में, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन मैंने पढ़ा पेज के बारे में, ना मैंने सुना है, 2018 में, और बहुत पुरानी न्यूज़ भी है, 2015, 2016, 2002। मेरे लिए ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेबल है। अगर आपको इसकी कोई ट्रिक आती हो तो मुझे बता देना, आई वुड बी हैप्पी टू लर्न। मैं ये चीज़ छोड़ दूंगा। इसका आंसर है बी। कहाँ बनाया है? UNCSD रियो में बनाया गया था। ठीक है, पढ़ लो इसके बारे में, जो दे दिया उतना सफिशिएंट है। अर्थ समिट 2002 हुई थी, राइट? तो दैट्स इट, आपको पढ़ना चाहिए। देन मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, क्या बता दूँ किसने लॉन्च किया है? 2018 में 2 क्वेश्चन ऐसे, क्या बता दूँ? IPCC लाया, UNEP लाया, क्या लगा लोगे इसमें आप? मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, क्लाइमेट न्यूट्रल के ऊपर हो सकता है WMO काम ना करता हो, बट UNEP भी काम करता है, UNFCCC भी काम करता है, IPCC भी काम करता है। क्या कर लोगे? इसका आंसर सी है, UNFCCC सेक्रेटरीट लाता है। तो ये पढ़ लो, अगर दोबारा क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, एटलीस्ट वो सॉल्व कर पाओगे, राइट? क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ क्या है, ये थोड़ा सा पढ़ लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अनसुनी सी चीज़ है मेरे लिए, तो अनसुनी। इनफैक्ट जब मैंने 2017 में पेपर अटेम्प्ट किया था, मैंने छोड़ दिया था ये क्वेश्चन, यार ये क्या पूछ लिया, क्यों? क्वेश्चन पढ़ा नहीं था। अब सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ये कह रहा है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, CCAC, टू रिड्यूस, इस चीज़ के लिए शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, एक यूनिक इनिशिएटिव है G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ का। ठीक है, एक फैक्ट एरा टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, दूसरा फैक्ट एरा 1/2। सही होने के चांसेस 1/4, बट अनसुना है, पता नहीं, अगर मुझे नीड पड़ी तो इसको गलत करूँगा। दूसरा CCAC फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन, HFC। ये तो लग रहा है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, इन पे तो करता होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका 1 ओनली एंड D चला गया, B और C है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं। टाइप ऑफ MCQ वाले PDF में चलते हैं। एक ये है 2 स्टेटमेंट टाइप, जहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिखते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, आपने पढ़ा। ठीक है, इस तरह की ऑप्शन सेटिंग है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? ट्राई टू फाइंड आउट 1 रॉन्ग स्टेटमेंट, या फिर आपने 1 करेक्ट भी ढूंढ लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया, 1 करेक्ट ढूंढ लिया कि मेरा B सही है, मैंने कहा B ट्रू है, तो B ट्रू है तो मेरे A और D एलिमिनेट हो गए। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में एक ही करेक्ट होता है। अगर आपने एक गलत ढूंढ लिया तो आप परफेक्टली आंसर पर हो, लेकिन एक सही ढूंढ लिया तो भी आप यहाँ पर फंसे हुए हो। D ऑप्शन के सही होने के चांसेस मिनिमम है। अगेन देखो, मैंने यहाँ क्यों लिखा है प्रिंसिपल, पहले आप रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढो। अगर आप करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ लेते हो तो B और C में फंस जाओगे, लेकिन आप रॉन्ग ढूंढ लेते कि 1 रॉन्ग है, तो उस केस में मैं कह दूंगा ऐसे जो क्वेश्चन है उसमें मोस्टली एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होता है। हिस्ट्री में क्या है, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं अगर रॉन्ग फैक्ट्स इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो, क्योंकि हिस्ट्री में आप कंक्लूसिवली नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हुआ होगा। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में देखें, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन में दोनों में भी करेक्ट, दोनों हो सकते हैं करेक्ट। एंड दूसरा यहाँ जो फैक्ट बेस्ड बात की थी ना, वो यहाँ पर है कि मोर फैक्ट्स, फैक्ट बेस्ड, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मोर द फैक्ट मोर द चांस ऑफ बीइंग रॉन्ग। तो इन चीज़ों की हेल्प से अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ तो मैं 1 को रॉन्ग कर दूंगा। आंसर देख लेते हैं क्या है, आंसर B है, बाई चांस ठीक हो गया। तो बस ऐसे ही, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या था। CCAC के बारे में और पढ़ना हो, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैफिक। ट्रैफिक के बारे में आपको पता होना चाहिए किसका ऑर्गेनाइजेशन है, किसका नहीं है। जैसे अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ, आई गेस ट्रैफिक शायद साइट्स के अंदर है, बहुत वीक मेमोरी है। UNEP का तो नहीं है, मैं ऑप्शन 1 गलत कर देता हूँ, करेक्ट पूछे हैं, ऑप्शन 1 मैंने किया गलत, A चला गया, C भी चला गया, B और D। मैंने क्या कहा था, जैसे आप एक गलत ढूंढते हो तो आपको तुक्का मारना है, B पे टिक मार दो। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं। मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, नाम ही है, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल, तो ये था फौना फ्लोरा, नॉट अ थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है मैं B लगाऊंगा। एंड NGO, आई थिंक देखो नॉलेज गलत थी मेरी, WWF और IUCN का है, बट देखो तुक्के में ठीक हो गया। ठीक, तो इसे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत बढ़िया ट्रिक लगा दी, मैं साइट्स समझ रहा था, राइट। ये क्या है, WWF IUCN, तो ऐसे कई बार ये कॉम्प्लीमेंट्री साइट्स है। ठीक है, तो कुछ नॉलेज कहीं की कहीं तिकड़म पड़ी, तो बाई चांस आपका क्वेश्चन सही हो गया, इसमें मेरा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसे आपसे भी क्वेश्चन सही हो जाएंगे।
लेकिन आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन ट्रू दिख रहा है, तो आपको ये ज़रूर पता है कि बी और सी में से ही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। TEEB किसका इनिशिएटिव है? 3 फैक्ट्स दिए हैं भाई, 3 फैक्ट्स देखते ही मैं तो इसको गलत कर दूंगा कि UNEP, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। TEEB इन 3 का है। IMF का इन जनरल इकोनॉमिक के जो फंड्स वगैरह उनमें रोल होता भी नहीं है, तो इसको मैं देखते ही गलत करूँगा। 3 फैक्ट्स हैं भाई, 3 फैक्ट के सही होने के चांसेस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8 है। तो मैं इमीडिएटली 1 को एलिमिनेट करूंगा, 1 एलिमिनेट करूंगा, कहानी बची बी और सी में। ठीक है, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकसेस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट पूछा है, ध्यान रखना। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, ट्रू करते हैं। ठीक है, 3 भी चेक कर लेते हैं। इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डिमॉन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम। ये भी सही है। तो बेसिकली अगर आप जो ट्रेडिशनल जो आपने अभी तक यूट्यूब पे एलिमिनेशन टेक्निक सीखी है उसके हिसाब से आप 2 और 3 को करेक्ट करते, आप यहाँ फंस जाते। लेकिन जो मैंने सिखाई आपको फैक्ट बेस्ड, जिसमें आप एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ रहे हो, आप एग्जामिनर से कॉम्पीट कर रहे हो, वहाँ पर आपको पता है कि 1 के गलत होने के चांसेस ज़्यादा। देख लेते हैं। ठीक है, TEEB के बारे में ऐसा भी हो सकता है, मैं देखो इसके सही होने के चांसेस 12% है, तो ये मत कहना कि मतलब बाई चांस का डी हो जाता तो आप कहोगे आपकी टेक्निक गलत है। ऐसे नहीं करना होता है। पवन सुखदेव इससे रिलेटेड है। अगला UNREDD से रिलेटेड है, करेक्ट पूछा है। UNREDD एक बड़ा प्रोग्राम है और इन्होंने क्या कहा कि ऑप्शन सेटिंग ये है, बट प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करता ही होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के रेजिलियंस के लिए करता होगा, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए भी करता ही होगा, राइट। जहाँ डाउट है कि पॉवर्टी रिडक्शन के लिए नहीं करता। ठीक है, 2016 में मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था कि ये पॉवर्टी रिडक्शन के लिए काम नहीं करता होगा, ये इन्वायरमेंट का फंड क्यों करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, खुद से क्वेश्चन पूछो उल्टा। अगर आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंजर्व हो गया, बायोडाइवर्सिटी ठीक हो गई, तो 3 भी ठीक ही होगा, पॉवर्टी घटी जाएगी। जस्ट ऐसे क्वेश्चन में जहाँ भी डाउट हो ना, जस्ट उसका उल्टा कर दो कि क्या बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन नहीं करता होगा। आपको नहीं 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 ना 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 क्या बात कर दी, ऐसा तो नहीं, उल्टा गलत है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के रेजिलियंस का काम नहीं करता होगा। आपको नहीं नहीं मतलब क्या बात कर दी, तौबा तौबा। पॉवर्टी रिडक्शन, तो अब जब इन 2 के लिए काम करता है तो इनके लिए काम नहीं करता होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट, कि आपको ये समझ में आएगा कि 2 स्टेटमेंट दिए हैं ABC या 1 2 3, आपको समझ में आएगा अगर 1 ट्रू है, 2 ट्रू है, या 1 ट्रू है तो 3 भी ट्रू है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को समझने के लिए ये बता देता हूँ, वाटर क्रेडिट का क्वेश्चन है। तो अगर ये माइक्रो फाइनेंस देता होगा, मुझे नहीं पता इसमें से 3 ऑप्शन क्या है, 2 तो मुझे पता ही नहीं है। अगर ये माइक्रो फाइनेंस देता होगा तो फिर ये पुअर पीपल को उनकी वाटर नीड्स के लिए सब्सिडी पे डिपेंड हुए बिना भी काम करने का ऑप्शन देता होगा। सब्सिडी फ्री कर रहा है ना। अगर ये माइक्रो फाइनेंस टूल नहीं है तो 3 गलत है। तो या तो 1 और 3 एक साथ ट्रू है या एक साथ फॉल्स है। ये होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट। एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। एक कोई क्वेश्चन पूछा था, कोई स्कीम थी ABC, मुझे नाम याद नहीं, उसमें ऑप्शंस थे कि ये स्कीम DOPT चलाती है, और दूसरा ऑप्शन था, दूसरा स्टेटमेंट था ये स्किल डेवलपमेंट के लिए। अब आप देखो DOPT जिनकी नौकरी लग गई है, सरकारी नौकरी लगी है, उनके लिए स्कीम चला रहा है। स्किल डेवलपमेंट क्या है, जो बिल्कुल मतलब वोकेशनल एजुकेशन टाइप हो गया। तो ये ABC मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है या तो DOPT का है, DOPT का है या फिर स्किल डेवलपमेंट का है। अगर इसका है तो इसका नहीं है, ये ट्रू है तो ये गलत है। इसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर 1 और 2 ट्रू है तो 3 ट्रू होना ही चाहिए। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, आई गेस कि आपको आता होगा। मेरे हिसाब से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का इसका कोई लेना देना नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसमें कैसे आपने सॉल्व किया, सॉल्व करके दिखा देना, ठीक है। मैं इसको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। देन IUCN और साइट्स के बारे में ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक आसान क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड कि आपने IUCN और साइट्स के बारे में पढ़ा है। अगला क्वेश्चन वेटलैंड इंटरनेशनल, हम पढ़ते हैं, चलो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उन कंट्रीज़ के द्वारा जो सिग्नेटरीज टू रामसर कन्वेंशन है। ऐसा सुना नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन सेटिंग होती है, वहाँ मैंने क्या कहा, आप रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढने का ट्राई करो। मैंने कहा 1 रॉन्ग है तो 2 मैं ट्रू मानूंगा, आंसर पहले मैं मान लूँगा 2 हो सकता है इसका। इट वर्क्स एट फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, इसको आप ट्रू मानोगे। देख लेते हैं तुक्का सही बैठा या नहीं।
तुक्का सही बैठ गया। देखो वेटलैंड इंटरनेशनल मुझे जो चीज़ हिट कर रही है कि रामसर से इसका क्या लेना देना है, ऐसा नहीं है ना। वेटलैंड इंटरनेशनल ये सिर्फ उन्हीं का होगा जो रामसर जिन्होंने साइन किया होगा, हो सकता है रामसर किसने साइन ना किया हो तो, बट ऐसा थोड़ी है कि वेटलैंड उससे रिलेट हो कर जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेड डेटा बुक आपको आना चाहिए। ये भी कमेंट सेक्शन में बताना आप सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। एंड ये जो प्लेलिस्ट है मेन सीट गारंटी प्रोग्राम आप फॉलो करो। एंड जो पेड कोर्स है बहुत ही सस्ता कोर्स है, इससे ज़्यादा हम क्या करें, 1499 एंड इसकी जो ई बुक्स है 599 में आप परचेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।